नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम परीक्षाओं का एक सदाबहार टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय को जानेंगे। पहला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वह लियोन्स यानी कि फ्रांस में है और इसकी स्थापना होती है 1923 में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में यानी कि यूके और स्थापना इसकी 1931 में होती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और जो इसकी स्थापना होती है वह होती है 1945 यानी कि 1945 में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो मुख्यालय वह है वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में और स्थापना होती है 1945 में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, ये भी अमेरिका में है और इसकी भी स्थापना होती है 1945। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है रोम इटली में और इसकी भी स्थापना 1945 में होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी भी स्थापना 1945 में होती है। तो इन चारों संस्थाओं की स्थापना 1945 में होती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वह है हेग यानी कि नीदरलैंड में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस यानी कि फ्रांस में है और इसकी भी स्थापना 1945 यानी कि 1945 में होती है। तो 1945 का जो वर्ष है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और स्थापना होती है 1946 में। इसी के साथ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 में होती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस में है और स्थापना इसकी 1961 में होती है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1949 यानी कि 1949 में हुई। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, जिनेवा में, और इसकी जो स्थापना है वह होती है 1950 में। इसी के साथ है यूरोपियन संघ। इसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में और इसकी स्थापना 1958 में होती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वह है वियना में और इसकी स्थापना होती है 1960 में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम, जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नैम का जाकार्ता। जाकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया की राजधानी है। स्थापना 1961 में होती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था जिसमें भारत को हार हुई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका जो हेडक्वार्टर है वह लंदन में है और स्थापना भी 1961 में ही होती है। तो नैम और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों की स्थापना 1961 में ही होती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंकटाड। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है और इसका जो वह स्थापना वर्ष है वह 1964 है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वह 1945 में होती है और UNDP का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बहुत पूछा जाने वाला आयोग है ये, या संगठन है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला यानी कि फ्रांस में है, वो फिलीपींस में है। और जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना 1966 में होती है और भारत इसका मेंबर है। इसी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है संघाई, संघाई कहाँ है, चीन में है और इसका भी स्थापना वर्ष 1966 में है। दोनों की स्थापना एक वर्ष में हुई है और दोनों का भारत मेंबर है और भारत ने इस संस्था से लोन भी लिया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिणी पूर्वी देशों का संघ। इसका हेडक्वार्टर जाकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है और है स्थापना इसकी 1967 में होती है। इसी के साथ दक्षिण से यानी कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसका भारत जो हेडक्वार्टर है वह नेपाल यानी कि भारत का पड़ोसी देश, इसकी स्थापना 1985 में होती है। इसी के साथ है G15। इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1989 में होती है।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एपेक। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, स्थापना 1989 में होती है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना इसकी 2006 में होती है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ, इसकी जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में और इसकी स्थापना 1995 में हुई। और विश्व व्यापार का पूर्ववर्ती संगठन था गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एसएम। एसएम का जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स में है और एसएम की स्थापना 1966 में होती है। इसी के साथ है बिम्स्टेक, इसका जो हेडक्वार्टर है ढाका यानी कि बांग्लादेश में है और स्थापना 1997 में होती है। फिर है संघाई सहयोग संगठन। क्या? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वह संघाई में है और इसकी स्थापना 2001 में होती है। इसी के साथ है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर है हेग यानी कि नीदरलैंड में और स्थापना इसकी 2002 में हुई थी। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ का जो हेडक्वार्टर है वह आदिस अबाबा में है और स्थापना इसकी 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है इप्सा। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लुगानो। लुगानो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में और स्थापना इसकी 2004 में होती है। इसी के साथ ब्रिक्स है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन में और ब्रिक्स में भारत भी मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका स्थापना 2015 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना में भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया और प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेशी प्रधानमंत्री यानी कि फ्रांस के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने भी इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तो ये थे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षाओं में सवाल बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है यह सीरीज आपको महत्वपूर्ण और पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास का यहीं पर समापन। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।